गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारतीय आर्मी के 20 जवान शहीद हो गए और वहीं पर मोमोज जैसी शक्ल वाले चीनी आर्मी के 43 सैनिक मारे गए। लेकिन चीनी मीडिया ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है और वह इस मामले को दबाना चाहती है। इस घटना के बाद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को यह तो साफ कह दिया कि भारत की अखंडता के साथ कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और ना ही किसी देश को भारत की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा करने देंगे और अपने देश के लिए शहीद हुए जवानों का बदला भारत जरूर लेगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय आर्मी अपने शहीद हुए जवानों का बदला जरूर लेगी। लेकिन उससे पहले मोमोज जैसी शक्ल वाले चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में 3 बड़े फैसले लिए हैं और ये फैसले चीन के बड़े बड़े दिग्गजों के भी नींद उड़ा देंगे। जिसमें पहला बड़ा फैसला यह है कि भारत ने चीन को मार्केटिंग इकोनॉमी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है। 2001 में जब चीन विश्व व्यापारिक संगठन में शामिल हुआ था तो सभी देशों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि विश्व व्यापार संगठन के बाकी देश चीन को नॉन इकोनॉमी देश मानेंगे, जिसके तहत वो सभी देश चीनी सामान पर कभी भी टैक्स बढ़ा सकते हैं और चीन इसकी शिकायत विश्व व्यापार संगठन में नहीं कर सकता। चीन पिछले कुछ सालों से लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि भारत और बाकी देश भी चीन को मार्केटिंग इकोनॉमी देश का दर्जा दें, लेकिन भारत ने अब इस फैसले पर साफ इनकार कर दिया है और भारत के इस फैसले से अब चीन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं भारत ने दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह लिया है कि भारत सरकार ने भारत में स्थित सभी चीनी कंपनियों पर विचार करने की बात कही है। मतलब भारत अब सभी चीनी कंपनियों को जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने वाला है, जिससे चीन को व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अब भारत द्वारा चीन के खिलाफ तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि भारत देश की BSNL कंपनी अपने 4G के विस्तार में अब किसी भी प्रकार के चीनी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करेगी और नई गाइडलाइंस के अनुसार देश में स्थित प्राइवेट कंपनियों को भी चीनी उपकरणों पर से अपनी निर्भरता कम करने की बात कही है। और भारत के इन बड़े फैसलों से यह तो साफ हो गया है कि भारत ने अब मोमोज जैसी शक्ल वाले चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है। यह व्यापार युद्ध तो चीन की कमर तोड़ने के लिए पहला ही भारत की तरफ से वार है। अभी तो भारतीय सेना द्वारा चीन को करारा जवाब देना भी बाकी है और ऐसी खबर आ रही है कि इसीलिए मोदी सरकार ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में चीन के ऊपर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब एक बात तो तय है कि भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस ली है और भारतीय सेना के शहीद हुए 20 जवानों का भारत जरूर बदला लेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी मजेदार और लेटेस्ट न्यूज आपको देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।